अस्सलामुअलैकुम। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारा टॉपिक है और उसमें 2018 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं। पहले पार्ट में इनकी जो रिक्वायर्ड है, इन्होंने कहा है कि द कंपनी सेल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018, और इन्होंने बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज हमें वर्क इन प्रोसेस की दी है, फिनिश गुड्स की दी है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 ₹224,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए का दिया हुआ है। अब आपने एक छोटी सी इसमें जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाई, और इस इनकम स्टेटमेंट को बनाकर आपने सेल्स मिसिंग फिगर है, सेल्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट आपने दे दिया, फिनिश गुड्स ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इसमें ऐड होता है, फिनिश गुड्स एंडिंग लेस होती है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। ओपनिंग हमारे पास मौजूद है 1,12,000, ये हमने डाल दी। सीओजीएम हमारे पास मौजूद है 1.2 मिलियन, ये हमने डाल दिया। फिनिश गुड्स एंडिंग हमारे पास मौजूद है, ये हमने डाल दी। इन तीनों को प्लस माइनस कराया तो 11,92,000, 11,92,000 हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब जब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हम सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हैं तो जीपी आता है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करवा दें तो हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ रही है 1.4 मिलियन या 14,16,000 रुपए। हमारी सेल्स जो है वो मिसिंग फिगर हमने इस तरह निकाल ली थी। पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए उसने जो कहा है वो ये कहता है कि आपने जो है वो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो पता करनी है। तो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री के लिए भी हमने अपना यही इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट जो है इसको अप्लाई किया। इस दफा सेल्स गिवन थी। सेल्स हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में दी हुई थी 500,000, 5 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑफ सेल्स है, तो अगर आप 5 लाख का 20% ले लें तो ये 1 लाख रुपए बनता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूं तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, और अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली अमाउंट मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद फिनिश गुड्स ओपनिंग हमारे पास मौजूद थी 75,000, वो हमने रख दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हमारे पास मौजूद था। तो अगर आप फिनिश गुड्स ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करवाएं तो ये आपके पास 5,50,000 बनता है, दोनों को ऐड करवा के। और अगर इस 5,50,000 में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दें तो इसका मतलब है कि 1,50,000 आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग जो मिसिंग फिगर है वो निकल आएगी। 75,000 प्लस 475,000, इन दोनों को ऐड करके जो 550 बन रहा है ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अवेलेबल फॉर सेल में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो आपको फिनिश गुड्स एंडिंग मिल जाती है। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी कर दी। थर्ड रिक्वायरमेंट में उसने ये कहा है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। तो हल्का सा ट्रिकी सवाल है, देख लेते हैं इसमें। अगर रॉ मटेरियल एंडिंग निकालना है तो आपने कुछ वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले उसने ये बताया है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो 25% सेल्स का है। सेल्स हमें उसने दी हुई है 1 लाख रुपए, 25% ले लिया, डायरेक्ट लेबर 25,000 आ गया। फिर उसने ये भी बताया है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 50% है। डायरेक्ट लेबर 50% है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। एक इक्वेशन हमने बनाई, सॉल्व किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गया 50,000। 25,000 को हमने डिवाइड कर दिया 50%, तो 50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। फिर उसने हमें ये कहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो 50 है, 20% अगर आप इसका ले लें तो 10,000 आपको फैक्ट्री ओवरहेड भी मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्राफ्ट कर ली। उसमें आपके पास जो है उसने एक चीज ये बताई है कि रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो 2,000 लेस देन रॉ मटेरियल ओपनिंग है। तो आपको एक अजम्पशन देनी पड़ेगी। ओपनिंग मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 10,000, आप कुछ भी अज्यूम कर लें, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अज्यूम किया कि 10,000 मेरी रॉ मटेरियल ओपनिंग है, परचेज मिसिंग फिगर है, अवेलेबल हमें नहीं पता। तब जो जो डेटा इसमें हमें दिया हुआ है हम वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ने वर्किंग करके निकाली थी 50,000, एफओएच हमने वर्किंग करके निकाला था, लेबर हमारे पास मौजूद है, और रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो क्योंकि उसने कहा है 2,000 लेस देन जो है ओपनिंग, तो हमने अगर ओपनिंग अज्यूम के 10,000 तो रॉ मटेरियल एंडिंग हमने 8,000 यहाँ पर रखी है। अब हमने क्या करना है कि अगर हम
ऊपर से आ रहे हो तो ये चीजें ऐड हो रही हैं। अगर हम रिवर्स जाते हैं, रिवर्स प्रोसीजर के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से आपने एफओएच माइनस कर दिया, 40,000 आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, फिर आपने डायरेक्ट लेबर निकाल दिया, 15,000 आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड आ गया। एंडिंग आपके पास, अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो लेस हो रहा है, रिवर्स जा रहे हैं तो आप उसको ऐड बैक कराएंगे, 23,000 अवेलेबल आ गया। और इसी तरह आपने अवेलेबल और जो ओपनिंग है इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 13,000 रुपए की आपकी रॉ मटेरियल परचेज निकल आएगी। तो ये 3 पार्ट्स हैं मिसिंग फिगर्स के, आपने इनको इस तरह सॉल्व करना है। शुक्रिया।